अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यूएसए मीडिया स्टडीज पॉडकास्ट से आपका होस्ट समात मलिक। आज हम बात करेंगे मोटापे पे। मोटापा न सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि ज़हनी सेहत पर भी असर रखता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीजा, जिनका ताल्लुक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से है। आइए इनसे सवालात करते हैं। डॉक्टर शीजा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त दिया। Thank you so much for inviting me for being your guest. आपके ख्याल में मोटापे की बुनियादी वजह क्या है? आई थिंक इट्स बेटर कि हम पहले ये बता दें अपनी आवाम को कि ओबेसिटी या मोटापा है क्या। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका भी नहीं पता। तो बस सबको पता है बीएमआई का, कि बीएमआई बेसिकली एक रेंज होती है और उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पहले हमारे पास एक नॉर्मल कैटेगरी, अंडरवेट से नॉर्मल कैटेगरी, देन ओवरवेट भी अगर आप क्रॉस कर जाते हैं देन आप ओबेसिटी में लाई करते हैं। तो नॉर्मल यूजुअली इट्स लाइक 18.5 से 24.9 तक अगर आपका बॉडी वेट है तो आप कंसिडर होते हैं यू हैव हेल्दी बॉडी वेट। लेकिन अगर आपका बॉडी वेट जो है 25, जो आपका बीएमआई जो है वो 25 से लेके 29.9, अगर आपका बीएमआई 25.9 से लेके जो है फर्दर आगे 30 तक है तो आप ओवरवेट हैं। 30 एंड अबव जो है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ओबेसिटी। डॉक्टर शीजा, तो क्या प्रोसेस फूड की कोई लिमिट है? हम एक लिमिट के अंदर उसको इनटेक करें तो उससे हमें कोई डेंजर ना हो? जी, बिफोर दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि प्रोसेस फूड है क्या थोड़ा सा। ठीक है, तो हर वो चीज जिसको हमने प्रोसेस किया है जो नेचुरल नहीं है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ प्रोसेस फूड। ठीक है, जिसमें हमारे पास पिज्जाज, बर्गर, शवारमाज, बेकरी कुकीज, नॉर्मल बिस्किट्स, इनफैक्ट जो है हमारे पास ये जो ब्रेड है दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस फूड। ठीक है, तो प्रोसेस फूड हमें वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सभी को पता है आजकल कि प्रोसेस फूड जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, सिर्फ मोटापा ही नहीं है बल्कि इट कैन ऑल्सो लीड अस टुवर्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहा है, डायबिटीज, प्री डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है। तो हमें वैसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोग, क्योंकि ये अब हमारी डाइट के अंदर, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है प्रोसेस फूड, प्रोसेस डाइट, तो हम किस तरह से इसको लें तो जो है हमें अफेक्टिव, हमारे वेट के ऊपर या हमारे हेल्थ के ऊपर ही अफेक्ट ना हो। तो पहली चीज अवॉइड ही करें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हैं तो आप इसको मंथ पे ले जाएं। लाइक मंथ में अगर आप उसको 1 टाइम और 2 टाइम जो है वो, या 2 वीक्स में अगर आप एक बार ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मंथ में आप ट्वाइस जो है वो उसको ले रहे हैं। पहली चीज तो ये, प्लस ये अगर आप फिर भी आपका बहुत ज्यादा कंजम्पशन है और आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हैं तो आप छोटे छोटे गोल सेट करें। लाइक अगर अभी आप डेली बेसिस के ऊपर प्रोसेस फूड ले रहे हैं तो आप वीक में 1 टाइम करें। फिर जब आप वीक में 1 टाइम आप एडजस्ट कर जाएं तो आप 2 वीक्स में 1 टाइम करें। एंड सेकंड थिंग इज कि ओवर कंजप्शन ना करें, ओवर ईटिंग ना करें, मतलब पोर्शन साइज को जो है वो कंट्रोल कर लें। रादर कि अगर आप 2 बर्गर्स खा रहे हैं तो आप 1, लाइक मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग प्रोसेस फूड, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि किस तरह से उसको टेपर ऑफ करें, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करें। क्योंकि गोल हमेशा छोटे होने चाहिए, जो बड़े गोल्स होते हैं दे आर नॉट अचीवेबल। पिज्जा स्लाइसेस अगर आप जो है 3 या 4 स्लाइसेस ले रहे हैं तो आप उसको क्या करें कि आप उसको 1 स्लाइस पर आ जाएं, या एग्जैक्टली। सेकेंडली आप उसके अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। वैसे एक नॉर्मल जो फिजिकल एक्टिविटी की जो गाइडलाइन है वो ये है कि वीक में 7 डेज होते हैं। 5 डेज के लिए अगर आप 30 to 40 मिनट्स के लिए जो है वो ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो इट इज यू आर फॉलोइंग हेल्दी वर्कआउट जो है रूटीन। तो आप कोशिश करें कि जिस दिन आपने कुछ तरह की प्रोसेस डाइट ली है, प्रोसेस फूड लिया है, आप अपनी वॉक जो है वो 30 मिनट की जगह जो है वो 40 मिनट्स पे चले जाएं। तो सो दैट जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज ली हैं वो आप बर्न आउट भी कर लो और आपकी क्रेविंग भी सेटिस्फाइड हो जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ कोशिश करें कि कम से कम ही हो तो ज्यादा बेहतर है। क्या आप समझती है कि मोटापे की वजूहात शहरी और देहाती इलाकों में अलग अलग होती है? कह सकते हैं वजूहात, बेसिक वजूहात जो हैं वो सेम ही हैं, लेकिन एक वजह हम कह सकते हैं गांव के अंदर फूड इनसिक्योरिटी की वजह से जो है वो वजह लाइक मोटापा हो सकता है कि उन लोगों को लगता है कि फूड अवेलेबल नहीं है तो जितना मिल रहा है जिस टाइम खा लो। ड्यू टू हम कह सकते हैं पुअर, लोगों के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका ऐसा है। और शहर के अंदर जो है ज्यादा जो बेसिक रीजन है वो फिजिकल इनएक्टिविटी है, बाकी जो मैंने बता दी जैसे सोशल मीडिया है और पेरेंट्स की ओवर फीडिंग, ओवर केयर जो है वो रीजन है। तो हम कह भी सकते हैं हाँ भी और ना भी, इसका हम एक तरफ नहीं जो है वो आंसर दे सकते, तो बोथ यस और नो। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।